सभी ज्ञानी जनों को अज्ञानी समाधि महाराज की ओर से सादर प्रणाम। हस्तरेखा देखने का ज्ञान, हस्तरेखा देखने का अलौकिक ज्ञान। करागरे लक्ष्मी वस्ते कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो विष्णु परभाते कर दर्शनम। तो किसी व्यक्ति के हस्तरेखा, किसी व्यक्ति के हस्तरेखा कोई भी व्यक्ति कैसे देख सकता है? यह अलौकिक टिप्स आप सभी जानें और इसको आप ट्राई भी करें। ट्राई में यह बात आपको सत्य निकलता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह बात सत्य हमने देखा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हस्तरेखा देखने का ज्ञान। यह हस्तरेखा देखने का ज्ञान बिल्कुल अलौकिक है। किसी भी व्यक्ति के इस प्रकार से अंगुली को पकड़िए और उस व्यक्ति से 3 ईश्वर के नाम अपने अंतःकरण में स्मरण करने को कहिए। तो 3 ईश्वर कौन होंगे? ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर। उस व्यक्ति को अपने मन में इन 3 इष्टों को नाम स्मरण करने के लिए कहिए और उनको हाथ को पकड़कर पूछिए जो आप तीनों में से कौन से इष्टगण आपका सबसे प्रिय है, या उनका तीनों में से कोई एक नाम बोले। तो अगर वह व्यक्ति ब्रह्म देवता के नाम बोलता है तो ब्रह्म देवता अक्सरहां अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। तो यानी उस व्यक्ति का कुंडली सोया हुआ है, उस व्यक्ति का कुंडली सोया हुआ है, अर्थात भाग उसका बैठा हुआ है, कर्म लक्षण बैठा हुआ है। तो इस चीज को जागृति के लिए कैसे उसका कुंडली जगेगा, उसके लिए एक मंत्र उस व्यक्ति को बताना होगा। तो मंत्र क्या है, आइए जानकारी देते हैं। ऊर्ध्वेन सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। जिस व्यक्ति का कुंडली बैठा हुआ है, इस मंत्र को जप करने के बाद उस व्यक्ति के अंतर हृदय में अपने कार्य के प्रति उसमें एक उद्विग्न डालेगा और कार्य के अच्छे मार्ग बताएगा और कार्य करने को से प्रेरित करेगा, जिससे यह क्रिया के बाद धीरे धीरे व्यक्ति में अपने जो कार्य करना चाहता है, जो नहीं कर रहा था, जो भर दिन बैठा रहता है कोई कार्य नहीं करता, वो अपने कार्य करने लगेगा और उससे 10 रुपया इनकम होने लगेगा तो वो व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा। तो पहला स्टेज। अब चलिए दूसरा स्टेज। अगर कोई व्यक्ति कहता है भगवान विष्णु का नाम लेता है तो भगवान विष्णु का नाम लेने का मतलब होता है वह व्यक्ति चंचल स्वभाव का है, पैसा उसे बचता नहीं है, जो आता है वह खर्च हो जाता है, माने इनकम
चवन्नी, खर्चा, अठन्नी। तो ऐसे व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, धन प्राप्ति करना चाहता है, धन इकट्ठा करना चाहता है। तो धन स्थिर कैसे रहे उसके लिए एक मंत्र है। धन देहि विद्या देहि आयु देहि महेश्वरी, समस्त मलिखा देहि देहि में परमेश्वरी। तो इस मंत्र को व्यक्ति वह जप करता है तो उसका घर में आय अच्छा आने लगेगा, वह कार्य करने में भी संलग्न हो जाएगा। जब कार्य करने में पूर्ण संलग्न हो जाएगा, जब पैसा धीरे धीरे आने लगेगा तो उसकी इच्छा उस कार्य के प्रति संलग्न हो जाएगा और धीरे धीरे व्यक्ति वह धनवान हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, जीवन उसका सुखमय होता है। इस प्रकार से वह मंत्र देकर उस व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर यह जप करने के लिए कहिए। अब तीसरा, कोई कहता है भगवान शंकर का मैं नाम लेता हूँ, कोई भगवान शंकर के नाम लेता है तो अर्थात वह व्यक्ति ग्रह जाल में फंसा हुआ है, सरसाती के चक्र में है, ग्रह जाल के चक्र में वो उलझा हुआ है, ग्रह जाल से नहीं निकल रहा। तो ग्रह जाल संकट से मुक्ति के लिए शनि महाराज का एक मंत्र है, उस मंत्र को जप करने के बाद वह व्यक्ति ग्रह जाल से मुक्त हो जाएगा और फिर खुशहाल हो जाएगा। तो मंत्र क्या है आइए जानते हैं। नारायणं सर्वकालं क्षुत्प्रस्खलनादिषु ग्रह नक्षत्र पीरासु दिव्यवधासु सर्वतः। इस मंत्र को वो जप करेगा तो उस पर जो भी काल संकट है, सरसाती सोया सरसाती के चक्कर में है, ग्रह जाल में बंधा हुआ है, किसी का बुरी नजर लग चुका है कारोबार पे, तो यह उसका मंत्र जपने के बाद सारी समस्या को दूर करके उसके मार्ग मिलेगा और वह व्यक्ति सारी संकटों को दूर करके जीवन खुशहाल व्यतीत करेगा। तो इस प्रकार से तीन व्यक्ति को तीन अलग अलग मंत्र देकर यह सत्य प्रमाण ले सकते हैं और उसका उपचार भी जाएगा, वह जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तीन मंत्र देंगे और लोगों को समय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप करने का उसे निर्देश देंगे। यह करने के बाद वह व्यक्ति निश्चित इन समस्याओं से मुक्त हो जाता है। दूसरा, अगर कोई वह व्यक्ति जो ग्रह जाल से फंसा हुआ है, आय व्यय खर्चा अठन्नी या इनकम चमनी जो होता है, जो कुंडली सोया हुआ है, तो वैसे व्यक्ति कहीं अगर चाय की दुकान पर बैठता है, नाश्ता की दुकान पर बैठता है, होटल में बैठता है, तो उसके सामने जो भिखारी गुजरता है, भूखे व्यक्ति गुजरता है, अपंग व्यक्ति गुजरता है, उनको चाय पानी नाश्ता भोजन करा देने से भी उस व्यक्ति के घर में धन की आगमन होगा और जो कष्ट पीड़ा है उसे मुक्ति हो जाएगा। चौथा यानी तीसरा, जब जो व्यक्ति आपसे ये सवाल करता है, हस्तरेखा देखने का सही ज्ञान पूछता है, सही मार्ग से बताते हैं, तो जो व्यक्ति आपको ऐसे कैटेगरी में आता है, तो जो व्यक्ति जिस समस्या से ग्रसित है उनमें ये मंत्र देकर और इसको ब्रह्म मुहूर्त में बोलिए जप करने के लिए। जब ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति जप करेगा, जप के दौरान जब आपका वह स्वयं का रूप देख लेता है, मैंने जो हस्तरेखा देखने वाला ज्ञान उसे समझाता है, जो व्यक्ति समझता है, जो ज्ञान देता है, उसका ब्रह्म मुहूर्त में स्वरूप रूप जब सामने आता है, तब उस दिन उस व्यक्ति को कहिए एक मिट्टी का घड़ा खरीदेंगे और उस दिन उस मिट्टी के घड़े में जल लेकर उसी जल के सभी लोग पीना है और अन्य लोग के पिलाना है। इस प्रकार से जल की घड़ा से
घड़े के जल लोग पिएंगे, जिस प्रकार घड़े के जल लोग पीना शुरू कर देंगे, उसी प्रकार से धीरे धीरे उस व्यक्ति का कष्ट, चिंता, पीड़ा, समस्या मुक्त हो जाएगा। तो ये गुप्त ज्ञान है हस्तरेखा देखने का। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के हस्तरेखा दूसरे को देखकर बता सकता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए समाधि महाराज जी को जय शनिदेव।